हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में कि जो वाटर होता है वो हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। दो तरीके का पानी, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर हार्ड वाटर का मतलब सर पानी जब फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है तो उसे हम कहेंगे हार्ड वाटर, और जब पानी लिक्विड की फॉर्म में होगा तब उसे हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर। ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड वाटर से मतलब हमारा ये मतलब नहीं है कि पानी जब हार्ड हो जाएगा, आइस बन जाएगा, तब उसे हम हार्ड वाटर कहेंगे। अब पानी को सॉफ्ट कैसे करोगे? पानी कोई सॉफ्ट तो होने वाला है नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सर हार्ड वाटर का मतलब हार्ड और सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हम आप लोगों को यही बात बताने वाले हैं। ठीक है, चलो टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की जो हार्डनेस होती है वो सर क्या मतलब होती है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर में से सबसे, अगर आप मुझसे पूछोगे सर कि कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा हार्डनेस ऑफ वाटर का टॉपिक। हार्डनेस क्या होती है, कैसे रिमूव करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। ठीक है, पहले हार्ड वाटर क्या होता है। द वाटर विच कंटेन salts of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऐसा वाटर, हार्ड वाटर के मतलब खारा पानी। ठीक है, हार्ड वाटर के मतलब क्या है हमारा, खारा पानी। और सॉफ्ट वाटर से मतलब मीठा पानी। अब मीठे का मतलब ये मतलब नहीं था चीनी मिला के ला रहे हैं तब उसे सॉफ्ट वाटर बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मल जो आप मिनरल वाटर पीते हो दैट इज सॉफ्ट वाटर। मतलब अगर वाटर में कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं ये भी हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, तो उस वाटर को हम कहते हैं सर हार्ड वाटर। और अगर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि पानी कैसा है, सॉफ्ट है। सबसे पहले तो आप बेसिक चीज समझिए कि सर व्हाट इज हार्ड वाटर। द वाटर which contain salts of calcium and magnesium is called hard water, and the water which does not contain salt of calcium and magnesium is called soft water। अब क्या होता है सर, कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखें तीन तरीके के सॉल्ट हम बता रहे हैं। एक बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3 माइनस। दूसरा सल्फेट। ठीक है, सल्फेट क्या होता है, SO4 माइनस माइनस, मतलब कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। चलो बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले भी लिख देते हैं, CaHCO3 वोल्टवाइज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। और दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए। सल्फेट है तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। और तीसरा होता है क्लोराइड। ठीक है, तीसरा जो सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, क्लोराइड, Cl माइनस। अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl2। तो अगर वाटर में ये सॉल्ट प्रेजेंट है, चाहे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम कहेंगे कि सर जो वाटर है वो कैसा है सर, हार्ड है। हार्ड से मतलब खारा पानी है। और अगर इनमें से कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि सर वाटर कैसा है, सॉफ्ट वाटर है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? सर क्या होता है हार्ड वाटर, द वाटर विच कंटेन द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। और ये बातें हमने थोड़ी बहुत 10th लेवल पे भी आप लोगों से की होंगी, जब कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ाया होगा, जब हमने सोप का टॉपिक पढ़ाया होगा, वहां पर भी हमने हार्डनेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया होगा, लेकिन वहां पर छोटी मोटी बातें बताई होंगी, कोई ज्यादा डीप में नहीं गए होंगे। अब यहाँ पर हमको बिल्कुल डीप में ले जाके आप लोगों को समझाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि हार्ड वाटर होता क्या है सर, एक ऐसा वाटर जिसमें या तो कैल्शियम के या मैग्नीशियम के या दोनों के सॉल्ट प्रेजेंट हो, उसको हम कहेंगे हार्ड वाटर। तो कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं सर, सल्फेट सॉल्ट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो सकते हैं और क्लोराइड सॉल्ट हो सकते हैं। अब हार्डनेस दो तरीके की होती है बच्चों। पहली हार्डनेस होती है टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, पहली जो हार्डनेस होती है वो कौन सी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस। और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। दो तरीके की हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, दैट द हार्डनेस दैट कैन बी
रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसी हार्डनेस जो पानी को गर्म करो और वो हार्डनेस क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, वाटर सॉफ्ट हो जाता है, उस हार्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। कभी ना कभी आपने अपने घरों में जरूर पानी को गर्म किया होगा, है ना। सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में सर पानी को हम गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो पानी में व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ सॉल्ट से डिपोजिट हो जाते हैं। अगर पानी की जो रॉड होती है उससे आप पानी गर्म करो तो उसमें व्हाइट कलर का कुछ सॉल्ट बन जाता है जब पानी गर्म हो जाता है। जब पानी को नॉर्मली भी गर्म करोगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, एक पाउडर सा बनता है। तो वो क्या होता है सर, वो सॉल्ट ही तो होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं सर। हमने पानी को गर्म किया तो जो हार्डनेस है वो कैसी है सर, टेम्परेरी हार्डनेस है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गर्म करने से रिमूव हो गई। अब टेम्परेरी हार्डनेस सर इनमें से कौन से सॉल्ट की वजह से होती है, तो ध्यान रखो इनकी वजह से। ठीक है, अगर पानी में ये सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इफ वाटर कंटेन बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम देन वी कॉल्ड इट टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस की दो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एक तो आप ये लिख सकते हो सर, द हार्डनेस दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द वाटर विच कंटेन सॉल्ट्स ऑफ bicarbonates of calcium and magnesium. The hardness, the water which contain bicarbonates of calcium and magnesium is called temporary hardness. Okay, अगर पानी में बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, तो हम कहेंगे कि तो वो जो हार्डनेस है वो कहती है सर, वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। सर ऐसा क्यों हो जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या क्यों होती है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सर टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। जब हम बॉईल करेंगे तो मैंने बता दिया था पानी को गर्म करने से ही टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाती है? जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट CPT। ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है, ठीक है, और वाटर भी बनता है। ठीक है, तो जब हम बाइकार्बोनेट्स को गर्म करते हैं तो क्या बनता है सर, कार्बोनेट बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस है तो सर अपने आप निकल ही जाएगी, और व्हाइट कलर का जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो पाउडर बनता है, उसको हम कहते हैं सर कैल्शियम। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। पानी को जैसे गर्म करोगे ये बनेगा, पानी को छान लीजिए, पानी ये अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट होगी, सर वाटर पानी में रहेगा ही, तो जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तब यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट दिखाई दे जाएगा, बस इतना अंतर है, और कोई यहाँ पर अंतर नहीं है। तो ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। तो ध्यान रखो कि सर टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, कैसी हार्डनेस जो पानी को सिर्फ और सिर्फ गर्म करने से दूर हो जाती है, उस हार्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। सर टेम्परेरी हार्डनेस कौन से सॉल्ट की वजह से होती है, तो सर बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। एक मेथड मैंने बताया टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का कि सर उसको आप गर्म करिए तो टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाती है। एक और मेथड है मेरे पास में, इस मेथड का नाम है स्टूडेंट क्लार्क मेथड। ठीक है, सबसे पहले अपनी माइंड में क्लियर करो कि सर क्लार्क मेथड से हम क्या करते हैं। क्लार्क मेथड से हम टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो मेथड बता रहा हूं। एक तो सर बॉईल करने पर, ठीक है, पानी को बॉईल करोगे तब टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आउट हो जाएंगे, उनको हम आसानी से छान कर अलग कर सकते हैं। दूसरा है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब टेम्परेरी हार्डनेस है, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ओके, दोनों की वजह से ही टेम्परेरी हार्डनेस होती है, तो हम क्या करते हैं क्लार्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम होता है, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, या स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम लीजिए, है ना। स्लेक्ड लाइम जो चूना होता है उसको पानी के साथ पानी डालिए तो उस वक्त चूना क्या हो जाता है, तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है ना। तो अगर आपको क्या करना है टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का, जो क्लार्क मेथड है उसमें हम क्या करते हैं सर, जो हार्ड वाटर है, टेम्परेरी हार्ड वाटर है, उसको हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या स्लेक्ड लाइम के साथ में। इसको आप क्या बोलोगे, स्लेक्ड लाइम।
सिलेक्ट लाइम कुछ नहीं है, आप सोचोगे सर ये सिलेक्ट लाइम होता क्या है, कई बार हमने इसका नाम लिया हुआ है। बाजार से चूना लाओ, चूने के बड़े बड़े पत्थर आते हैं, और पर बैठ जाओ उसमें आराम से, और थोड़ा थोड़ा पानी ओम फट स्वाहा एक फॉर्मूला बोलते रहो, और चूना अपने आप ब्रेक हो जाता है, उसमें से हीट निकलती है, और जो बन जाता है वो होता है सिलेक्ट लाइम। तो क्या होगा, सिलेक्ट लाइम जैसे ही पास करोगे कैल्शियम इस पानी में, है ना, जो कि हार्ड वाटर है, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा, पानी में इनसॉल्युबल बनेगा, है ना, और H2 जो यहाँ पर बना वो यहाँ पर बन जाएगा। और दूसरा, अगर मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, था यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनता है, प्लस वाटर भी बनता है। देखो रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बैलेंस करने का काम तुम लोगों के हवाले हम छोड़ रहे हैं। रिएक्शन को अपनी जब नोटबुक में राइट करो तो हर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो ध्यान रखो, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो तरीके बताए हमने आप लोगों को, एक बाई बॉइलिंग और दूसरा बताया क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं सर, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अगर कैल्शियम बाई कार्बोनेट है तो सर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, अगर मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है तो वहां पर दोनों चीजें बनती हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में छान करके अलग हो जाते हैं, जो पानी होता है वो हो जाता है हमारा सॉफ्ट। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक बात आप लोगों के दिमाग में जरूर आई होगी कि सब पानी में ये सारे सॉल्ट आ कहां से जाते हैं, जो नेचर में सर सी है, रिवर है ना, लेक है, नहर है, सब है, इन सब पानी में ये सॉल्ट आखिर आ कहां से जाते हैं। तो इस बात का भी हमें आप लोगों को बताना चाहिए कि तब पानी में ये सारे सॉल्ट कैसे आ जाते हैं। तो देखो हम जानते हैं सर, जो भी हम चीजें कोई भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाती है, ऊपर जाके सर एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन करती है तो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। चलो यहाँ लिखते हैं, और जब वो पानी नीचे गिरता है ना, जब वो पानी नीचे गिरता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। आप लोगों को 10th लेवल पे हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ाया हुआ है। अब ये जो पानी है ये एसिडिक है, ठीक है। पानी क्या होता है सर, रॉक पे होके निकलता है, ये नदियों में सर क्या है सर, रॉक है ना। जब पानी रॉक पे होके गुजरता है तो अगर मान लीजिए कोई रॉक कैल्शियम कार्बोनेट की है, ठीक है, तो बन जाएगा वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर कोई रॉक मैग्नीशियम कार्बोनेट की है, MgCO3 की है, तो वहां पर बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर कोई रॉक कैल्शियम क्लोराइड की है, ठीक है, अगर कोई रॉक कैल्शियम क्लोराइड की है तो सर वहां पर क्लोराइड्स बन जाएंगे। कोई रॉक सल्फेट की है तो वहां पर क्या बन जाएंगे, सल्फेट के सॉल्ट्स बन जाएंगे। तो ध्यान रखो ये सारे की सारे फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने तथास्तु करके भेजा है कि भाई जाओ हार्ड वाटर बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी ही वजह से सब पानी क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल ऊपर जाता है, ऊपर जाके सर वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, एसिड बना लेता है। जब ये एसिडिक पानी नीचे गिरता है सर रॉक पे होके निकलता है, सर कैल्शियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है तो क्या बनाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बन जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कोई रॉक अगर सल्फेट की है तो सर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट भी बन सकते हैं। कोई रॉक अगर क्लोराइड की है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड की कोई रॉक है तो वहां पर बन जाएंगे सर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के भी सॉल्ट बन सकते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखो। यहाँ पर हमने बात कर ली है टेम्परेरी हार्डनेस की, सर टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे दूर किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस क्या होती है।